इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुपासो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्यो भक्ति प्रमोदं लभते जन वै। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तो सरस्वती नामिनी शिवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दैने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्यो शिरूपानुगो भक्तिदा श्री गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगो विरुद्धो अपसिद्धान्तो धन्तो हारिणी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इंग्लिश और हिंदी? हाँ हिंदी। चलो गुरुपाद पद्मो। भगवत सेवा देने वाले भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद
भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। परम गुरुपाद पद्मों सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता। जितना गौड़ीय मठ देखोगे, विश्व में जितना गौड़ीय मठ बोलो, इस्कॉन बोलो, जो भी हो, सबको प्रतिष्ठा करने वाले परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सब आए हुए पद्मनाभ महाराज, माधव महाराज और अवधूत महाराज और सुना है, और आए हुए सब सन्यासी। क्या होना संत महाराज? अच्छा, जगन्नाथ महाराज आए हुए, सारी वैष्णव वृंदा और सुनने वाला सारी भक्तवृंद, सभी का, सबके लिए भगवान का चरण में ही विनती करता हूँ कि सबका शुद्ध भक्ति हो जाए। तो शुद्ध भक्ति है क्या? शुद्ध भक्ति, कृष्णदास, शुद्ध भक्ति मतलब क्या? सुबह सुबह उठ के नहीं उठा और सो जाना, हाँ, शुद्ध भक्ति होगा? तो शुद्ध भक्ति मतलब हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, अपना सुख के लिए कुछ भी नहीं करा, जो कुछ करो तो भगवान का सुख के लिए करो। अन्याभिलाषिता शून्यम, वो विलास तो रहेगा, लेकिन कौन अभिलाष रहेगा, कौन अभिलाष नहीं रखना चाहिए, कौन इच्छा रखने होगा और कौन इच्छा छोड़ना होगा। शरीर का सुख, अन्याभिलाष, अपना कुछ लाभ हो जाए, भौतिक लाभ हो जाए, ये जो इच्छा, ये को छोड़ना चाहिए। कई भक्तों को घर में ले करके खिलाना पिलाना, और मनी मन ऐसा विचार है हमारा कुछ, हाँ, इच्छा, भौतिक इच्छा पूर्ति करना, वो जो विचार है वो छोड़ना चाहिए। भगवान को पूजा करना, कोई भौतिक लाभ आशा रखते हुए भगवान का पूजा करना, वो भी छोड़ना चाहिए। तो अन्याभिलाष ऐसे कहता, अन्याभिलाष। तो क्या अभिलाष रखना, क्या इच्छा होना चाहिए, रखना चाहिए? भगवान का सुख कैसे हो जाए, भगवान का सुख। प्रश्न है, भगवान का सुख किस तरीका से हो सकता? सोचो, भगवान का सुख किस तरीका से हो सकता? ये हमारा गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो। गुरु परंपरा ऐसा ही शिक्षा दिया जो भगवान का सुख देने के लिए भगवान का भक्तों का सेवा करना। ये जो मंदिर बनाया, किस लिए बनाया? खाना खाना, सोना,
इसलिए बनाया कि तो गोलोक वृंदावन का जो परिवेश है, परिवेश को यहीं पे स्थापित करके यहीं से अभ्यास कराना, क्या करना होगा। देखो यहीं पे क्या होता क्या, साधु संग होता क्या नहीं। मंदिर में कौन आते हैं पे, साधु लोग आते क्या। देखो ना पद्मनाभ महाराज आया, वो तो अलग जगह पे नहीं गया। मैं साधु नहीं, लेकिन हमारा विचार में जो करना चाहिए मंदिर में वो करने का विचार है। आपको भी ऐसा है ना क्या। तो क्या करना चाहिए, मंदिर में आने से देखो क्या फल होता है। देखो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दिया, साधु संग, नाम कीर्तन, क्या बोला, मथुरावास, भागवत श्रवण, श्रीमूर्त श्रद्धा सेवन, 5 साधु संग होता कि नहीं पे। देखो आज का दिन में साधु का विचार अलग हो गया। साधु का मतलब हमारा सोच क्या है, जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, लाल कपड़ा पहन के घूमता, वो लोग साधु है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोला, कपड़ा में साधु, कपड़ा साधु नहीं, हमारा व्यवहार साधु है। कपड़ा साधु की है, कपड़ा साधु नहीं। साधु है कौन, सर्वेश्वर दास बाबा जी महाराज, सर्वेश्वर दास, गिरिराज बाबा। हाँ, क्यों आज देखो किसी को टोकते रहे कहीं पे मंदिर में आकर के, अपने आप साधना करते, परिक्रमा कर देता। हाँ, दिल से जो होता, आर्थिक सेवा भी करते, हरि नाम करते। इसलिए जिनको ऐसा विचार है, साधु का मतलब क्या, साधु का मतलब है जो जिनका खोज, जिनका विचार आप भगवान को सेवा करना चाहिए, हमेशा के लिए भगवान को सेवा करना चाहिए, वही साधु है। हो सकता लाल कपड़ा पहन के, हो सकता साड़ी पहन के, महिला हो सकता, पुरुष भी हो सकता, मंदिर में रहने वाला भी हो सकता, और गृहस्थ में रहने वाला भी हो सकता। जो भगवान का खोज में, भगवान को खोज में पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया, दिल को निछावर कर दिया, वो साधु होते। तो यहीं पे मंदिर में है कौन, कोई लोग आए पे खाना सोना के लिए आए, क्या है बोलिए, खाने सोने के लिए यहीं पे आया कि कीर्तन, दर्शन, कोई सेवा, ऐसा विचार है ना। इसलिए हम सबको विचार करना होगा। जो प्रभुपाद जी, हमारा गुरु जी, इस मंदिर को बनाया क्यों, 5 चीज जो चैतन्य महाप्रभु बता के दिया, 5 चीज करने से प्रेम होगा, प्रेम प्राप्त करने के लिए सदसंग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति शुद्धा सेवन। क्या बोला, क्या बोला, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। यहीं पे जो मूर्ति है, देखो ये मूर्ति है क्यों, राधा गोविंद जी का मूर्ति है। ये मूर्ति 500 साल से भी पुराना है। कौन पूजा किया,
तपन मिश्र। उसके बाद कौन पूजा किया? राधा गोविंद जी को। रघुनाथ भट्ट, 6 गोस्वामी के अंदर में एक है रघुनाथ भट्ट, रसमंजरी। और ये मूर्ति को दर्शन करने के लिए कौन आते? मूर्ति मतलब भगवान कृष्ण कली युग में किस रूप से आया? जोर से बोलिए। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में। तपन मिश्र घर में, जब काशी में तपन मिश्र घर में महाप्रभु जाते प्रसाद पाने के लिए, दर्शन भी किया, मूर्ति को दर्शन भी किया। तो ऐसा नहीं, जब सनातन गोस्वामी पाद मिलने के लिए गया था चैतन्य महाप्रभु के साथ, जब तक सनातन गोस्वामी काशी में थे, ये विग्रह को लेकर के परिक्रमा भी किया। है कौन? सनातन गोस्वामी है कौन? लवंग मंजरी। इतना बड़ा बड़ा आचार्य, हमारा परंपरा का इतना बड़ा बड़ा आचार्य द्वारा पूजित राधा गोविंद, पुजारी है कौन यहीं पे? कितना पुजारी है? तुम पुजारी नहीं? पुजारी तुम, तो 2 पुजारी है। ये लोग क्या खाते? प्रसाद के अलावा कुछ लेता? कि प्रसाद के अलावा कुछ लेता? तो देखो साधु, देखो श्रीमूर्ति शुद्धा सेवन, यहीं पे भोग लगता कि नहीं? बोलो। साधु संग नाम कीर्तन होता कि नहीं? बोलो। होता कि ना? नाम कीर्तन भी होता, साधु संग भी होता, भागवत कथा होता कि नहीं? करते हैं पे। मथुरावास मतलब क्या? कोई लोग पूछेगा तो मथुरावास का मतलब क्या? क्या बोलोगे? बोलिए। प्रभावती बोलिए, प्रभावती बोलिए। जो मंदिर धाम में नहीं तो क्या हुआ? माथुर मतलब कृष्णा, मथुरा मीन्स कृष्ण के पास रहना और मथुरावास। मंदिर में कौन विग्रह है? कृष्णा। तो मंदिर में रहने से वो जो मथुरावास वो भी हो जाते। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर शुद्धा सेवन, ये 5 चीज यहीं पे पालन करने का आसानी से मौका मिल जाता है। इसीलिए मंदिर बनाया। और यहीं पे आया अच्छा वाला, ठीक है, कोई लोग तो बोलने वाला नहीं, कोई लोग तो बोलने वाला नहीं, हम जो मर्जी करें। सो रहा है, सुबह होगा, है बाबा तो होगा। सुबह जैसे भी हो मंगलारती अटेंड करना चाहिए, मंगलारती आना चाहिए। सबका तो बुखार है, सबका तो जुकाम है, सबका तो शरीर साथ नहीं देता, वही तो परीक्षा है। भगवान देख लेता है जो हमारे लिए कितना आग्रह है, ठीक है ना? हमारे लिए आग्रह कितना है, हमको दर्शन करने का आग्रह कितना है, और देख लेता सुबह आया कि नहीं।
सुबह भगवान का दर्शन करने से हमारा जिंदगी का पूरा मंगल हो जाता, सफल हो जाता। इसीलिए मंगला आना चाहिए कि नहीं बोलिए? हाँ, ये 5 चीज करने से क्या होता? हमारा चरम फल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है बोलिए? प्रियव्रत बोलिए। और कैसे जाओगे तुम? देखो वहाँ प्रभु कृष्णदास कविराज ने बता दिया, कृष्णदास कविराज उससे बोला कि सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेमा जन्मा यही 5 अल्प संग। प्रयोजन तो कृष्ण प्रेम, प्रयोजन मतलब जरूरत क्या है? कृष्ण प्रेम। और यहीं पे शास्त्र क्या बोल रहा? सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेमा जन्माय यही 5 अल्प संग। अल्प थोड़ा सा संग हो जाए तो ठीक है ना। कृष्ण प्रेम होगा तब तुम जा सकता। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन। देखिए क्या करोगे? गोलोक वृंदावन जाकर सो जाएगा? सोने का तो जगह नहीं होंगे। सोने का कोई मतलब नहीं है जाने का। तो सेवा करना, सेवा यहीं पे नहीं करोगे तो कैसे वहीं पे करोगे? बोलो, कर सकता? ऊपर में जाकर नाटक करने का विचार लिया, रिहर्सल तुम नहीं देगा तो स्टेज में कैसे नाटक कर सकता? ये तो है रिहर्सल चल रहा, रिहर्सल चल रहा, सेवा का रिहर्सल चल रहा। तो हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, सेवा में कूदना चाहिए। यहीं पे अभी नहीं कूदोगे तो गोलोक वृंदावन तुम कूद नहीं सकते। गोलोक वृंदावन ऐसा ही है। चैतन्य महाप्रभु और भक्तिविनोद ऐसा ही बोला, नाम करते करते जब चित्त शुद्धि होगा, जब तुम्हारा चित्त मतलब मौन चेतना शुद्ध हो गया, तब क्या होगा? बोले कृष्ण प्रेमोद्गम, कृष्ण प्रेम का महसूस होगा, प्रेम का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृता स्वादन चखने का मौका मिलेगा। और क्या बोला? कृष्ण प्राप्ति। प्रेम नहीं होने से कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकता। कृष्ण प्राप्ति मतलब कृष्ण की तुम्हारा गोद में आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। कृष्ण प्राप्ति मतलब कृष्ण सेवा प्राप्ति। कितना? थोड़ा सा। कृष्ण प्राप्ति सेवामृतो समुद्र मज्जन। कृष्ण प्राप्ति मतलब कृष्ण सेवा सागर माफिक अमृत का स्वादिष्ट स्वाद। कृष्ण सेवा करते करते क्या स्वाद, क्या स्वाद महसूस होगा? अमृत। कोई लोग अमृत देगा, छोड़ा देगा, तुम्हारा मन की भरेगा। ज्यादा दो, जितना ज्यादा है। तो सेवामृत मतलब सेवा एक छोड़ के और दीजिए, सेवा और सेवा दीजिए। तो सेवामृत समुद्र सागर, सागर में भी सेवा चाहिए। देखो हम क्यों बोल रहा हूं, नाम सुना कभी दिन? भक्ति दैत माधव गोस्वामी नाम सुना? कहाँ? बोलिए ना। भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज चैतन्य गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता। हाँ, चैतन्य गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज एक बार प्रभुपाद जी के पास आया। श्रील प्रभुपाद जी पूछा, उनका तो सन्यासी नाम ना था, उनका नाम, उनको ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी नाम था उनका हयग्रीव ब्रह्मचारी। हयग्रीव
तुम बोलो अपना, तुम महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी कभी नहीं किसी को तुम नहीं बोलते, आप बोलिए। आपका सबसे अच्छा सुख किस तरीके से मिलता? अच्छा वाला सुख, सबसे बढ़िया सुख पता है? तो कौन उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया पता है? श्रील माधव गोस्वामी महाराज क्या उत्तर दिया पता है? क्या बोला पता है? हाँ बोलिए। बोला महाराज मतलब गुरुजी श्रील प्रभुपाद, आप हमको एक सेवा दिया, सेवा अभी तक खत्म नहीं हुआ, समाप्त तो नहीं हो, फिर से सेवा दे दिया। वो सेवा देने से हमारा बहुत खुशी मिलता। ऐसा विचार है हमारा, ऐसा विचार है? किसी को हाथ उठा के दिखाओ। जगन्नाथ, एक को देखा, हाँ, दो को देखा, केशव, बोलिए ना, कृष्णदास बोलिए। सेवा करने का विचार नहीं होता तो जो बोल रहा था, एक सेवा। तो आज क्या क्या सेवा किया तुम? बोलो, आज क्या क्या सेवा किया तुम? आज क्या सेवा किया? झाड़ू लगा? हाँ क्या? बस यही सेवा। कीर्तन किया, कीर्तन पढ़ाई किया, देखा कीर्तन पढ़ो, 8-10 कीर्तन करना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए। भगवान के लिए पढ़ना भी, भगवान का महिमा पढ़ना भी एक सेवा है। भगवान का सुख के लिए हरिनाम करना भी एक सेवा है। आज भगवान का सेवा के लिए, शरीर को अच्छी तरह रखने के लिए जो विचार है, जब सोना चाहिए हर टाइम सेवा। भौतिक जगत में सिर्फ सेवा करते करते नहीं सोओगे तो पागल हो जाएगा। सही रूप से सेवा करने के लिए सोना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए है कि ना? बोलिए, चाहिए। तो भगवान का सेवा के लिए जो सो गया वो भी एक सेवा है, ठीक है ना? भगवान का सेवा के लिए पढ़ाई करना भी एक सेवा है। तुम सीए बनने जा रहा, भगवान का सेवा के लिए सीए हमारा जो पता है, हम जो पढ़ाई किया था, कम से कम 10-12 घंटा पढ़ना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए। भगवान का सेवा सीए पढ़ने के लिए, दिमाग को ठंडा रखने के लिए तो तुमको सोना भी चाहिए, कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, कम से कम। 7 घंटा सोना तो अच्छा है, ये भी सेवा है। सही रूप से सेवा करना और पागल मान के मतलब आज लगाया काल तोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमारा मंदिर में एक सेवक थे, नाम बताएगा नहीं, अभी भी है ही कि तो क्या किया, एक बार रसोई घर में जा करके पूरा पत्थर को तोड़ दिया। तुम क्या किया? और सेवा हुआ था? और नहीं तो गुस्सा आया कि गुस्सा मेरा मार दिया। इसी पता है तुम्हारा नाम पता है? तो इस प्रकार नहीं, मंदिर में जो चीज है सब भगवान का सेवा का चीज, सब शुद्ध रखना चाहिए।
साफ सफाई रखना, मतलब पूरा सफाई रखना चाहिए। सफाई रखना जहाँ पे है, तुम्हारा घर हो, मंदिर हो, जहाँ पे हो, सफाई रखना भी भगवान का सेवा है। सारा दुनिया तो भगवान का। सफाई किस तरीके से रखना चाहिए, अन्नों का घर में जा कर के देखो। हम जब जाते हम पूरा साफ सुथरा घर, हमारा मन पूरा मन गदगद हो जाते हैं उनका घर में जाने से। तो क्या करे, तो जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या करें। जो भी पता है कि तो सेवा ऐसा, माधव गोस्वामी महाराज बोलते थे इस प्रकार, कपड़ा साफ सफाई होना चाहिए। हम देखा वो कपड़ा गंदा कपड़ा पहन के जा रहा, मतलब देखने से गंदा, धूल मिट्टी लगा हुआ कपड़ा। कपड़ा को साफ सुथरा रख के, वो भी एक प्रचार है, प्रचार भी एक सेवा है। भक्ति ऐसा नहीं जो हमारा जो मर्जी करे, भक्ति भगवान का सुख। भगवान हमारा क्या, भगवान श्रृंगार मूर्ति का भगवान हमारा ना। क्या श्रृंगार मतलब क्या, पूरा साफ सुथरा चकाचक कपड़ा भी हर रोज बदलना चाहिए भगवान का, जिसमें फिर हम लोग बदलता ना, कपड़ा भी बदलना चाहिए हर रोज। और परफ्यूम मतलब क्या, परफ्यूम क्या, खुशबू वाला फूल, खुशबू वाला कोई परफ्यूम लगाना चाहिए, खुशबू होगा, अगरबत्ती जलाना चाहिए, ये भी सेवा है। श्रृंगार, शरीर में तो बदबू होगा, जिनका शरीर में बदबू है उनके लिए थोड़ा सा कुछ लेना चाहिए, शरीर से बदबू नहीं है। जब भगवान के पास जाने से, बदबू होने से भगवान का दुख होगा, भगवान का कष्ट होगा, इस प्रकार करना चाहिए, ठीक है ना। सेवा में जैसे भी हो भगवान का सुख होना चाहिए, भगवान और भक्तों का सुख होना चाहिए। भक्तों का सेवा होने से भगवान का सेवा कर सकता। तो हम लोग यही पे सेवा नहीं करेगा तो हम लोग गोलोक वृंदावन में सेवा कभी दिन कर नहीं सकता, जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। सेवा करते करते बोलते ऐसा मत सोचो कि जो महाराज जी हमको ऐसा कथा कर रहा कीजिए, हाँ जो हमको, हाँ कि बोले, हमको थोड़ा सा महाराज जी का ऐसा इच्छा है कि हम लोग सब अच्छी तरह सेवा करें, तो महाराज जी का क्या बोले पैसा बच जाएगा। नहीं, अरे पैसा का नहीं, पैसा हमारा नहीं, सारी चीज भगवान का। जो भी है सुनिए, ये जो है, हाँ सेवा के लिए किसी को गाली नहीं देना चाहिए। प्रभु क्या नाम है, हाँ सुदर्शन, हाँ सुनो, किसी को गाली देना कि भगवान का सेवा होता ना क्या? किसी को गाली देने से भगवान का सेवा होता है ना? तो তাহলে কাকে গালি দিলে কি ভগবানের সেবা হয় নাকি গো সুদর্শন? আছে না नहीं? देखो, किसी को गाली देना, किसी को निंदा करना, किसी का झगड़ा करना सेवा नहीं। पता है, কাউকে গালি দিলে, কারোর সাথে ঝগড়া করলে আর কারো নিন্দে করলে কি সেবা হয় বলো সুদর্শন? গালি দাও নাকি?
মাঝে মাঝে করলে তো হবে না। চুরি একবার করলে চোর হয়, আর রোজ করলেও चोर है। तो गौरव बोलो, किसी को गाली देना, किसी को निंदा करना तो सेवा होगा? गाली देता? गाली मत दो, क्योंकि जहां यहीं पे जो कुछ करो ऐसा सोचना चाहिए कि कोई लोग किया नहीं, कुछ नहीं करते, बोलते मतलब हमारा जो अच्छा है, हमारा सेवा मिल गया ना। क्या इस प्रकार विचार लेकर करोगे तो देखो देखो तुम्हारा अच्छा लगा। सेवा जितना करोगे और नाम करते, सत नाम भी करता चाहिए। हमारा लक्ष्य है भगवान को सुख देना। भक्ति ऐसा ही, भगवान का नाम करो मुख से और सेवा करो हाथ से। दोनों जब बराबर होगा तो देखो पूरा भगवान भी सेवा लेगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा देखो गुरुजी का कृपा से, हमारा गुरुजी का कृपा से वही परिवार, तपन मिश्र का परिवार, एक विधवा थे और ढूंढ रहा था हमारा जो ठाकुर जो किसको देगा। ढूंढते ढूंढते गुरुजी तो प्रकट नहीं थे, अप्रकट लीला प्रकाश कर दिया। 1 साल बाद, अप्रकट लीला का 1 साल बाद ढूंढते ढूंढते हमारे पास आया। कहाँ पे? कलकत्ता में चैतन्य गौड़ी मठ में। हमारा गुरुजी का गुरुजी जो रूम में रुका करते थे, उसी रूम में हम बैठ के हरिनाम कर रहा। अचानक कोई वृद्धा आया, हमको बोला, बाबा हमारा मरने का समय आ गया, लेकिन हमारा पास विग्रह है। हम सुना आपका गुरुजी विग्रह के बहुत प्यार से सेवा करते, और हम तो करते, तो हमारा विग्रह को आपको देना चाहता। देखो आपको देने चाहते हम, आप कृपा करके लीजिए। हाँ, पहले सोचा सब तो लोग आ रहा, गोपाल जी लो, गोपाल जी लो, यही विग्रह क्या है। तो हम वृंदावन आकर के पूछा जाता, वृंदावन आकर के गोपाल घोष वृंदावन लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन थे, लाइब्रेरी का इंचार्ज थे। तो गोपाल घोष को हम पूछा, जो आप बोलिए ये जो विग्रह बोल रहा है, जो तपन मिश्र का सेवित, रघुनाथ दास गोस्वामी सेवित, ये सही और गलत? हमको बोल रहा लेना। बोले महाराज जी आप लाकी हो, आपका भाग अच्छा है, सचमुच वो है। विग्रह का हिस्ट्री हमको लिख के दिया था, हिस्ट्री जो लिखा था, इतिहास जो लिखा था, ऐसा ही। तो ये तपन मिश्र द्वारा सेवित, प्रतिष्ठित, सेवित और उनका बेटा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के द्वारा सेवित, महाप्रभु दर्शन भी किया, कई बार दर्शन किया, नृत्य भी किया। सनातन गोस्वामी पाद ये विग्रह को लेकर के सारा काशी वाराणसी घुमा, नगर परिक्रमा भी किया। तो वो विग्रह आ गया हमारे पास, जो विग्रह को चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट थे, प्रकट लीला करते थे, उसी समय दर्शन भी किया। वो तो ऐसे ही प्रतिष्ठित विग्रह, वो विग्रह है।
श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन, तो वो मूर्ति को श्रद्धा लेकर सेवा करना चाहिए कि नहीं? ये मूर्ति को श्रद्धा लेकर के सेवा करना चाहिए कि नहीं? तो यहीं पे जो लोग भक्तों लोग, गृहस्थ हो, त्यागी हो, जो लोग आया, उनका विचार क्या होना चाहिए? हम जा करके कुछ धन से, तन से सेवा करो, और घर में जाकर के मन से सेवा करो। महाप्रभु द्वारा दर्शित जो विग्रह, मतलब महाप्रभु द्वारा प्रतिष्ठित भी, उसके अलावा देखो निताय गौरांग, पढ़ो देखो क्या किसका द्वारा प्रतिष्ठित। देखो नित्यानंद प्रभु का 2 पत्नी थे, एक जन्म माता और एक वसुधा। तो वसुधा का बेटा का नाम क्या? वीरचंद्र प्रभु, कोई लोग बोला वीरभद्र प्रभु, जो भी हो। वीरचंद्र प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित निताई गौ। अलग अलग लोग बोल सकता जो हमारा नित्यानंद प्रभु का परिवार का सदस्य है, 16 नंबर 17 नंबर सदस्य मेंबर है, लेकिन हमारे पास वीरचंद्र प्रभु द्वारा सेवित जो निताई गौर हमारे पास है, तो उनका सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए करना चाहिए वीर? हाँ प्रभावती, कृष्णदास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें बता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? केशव करना चाहिए? तुम्हारा गला में अच्छा कीर्तन होता है हिंदी के, तुम तो करते नहीं। कीर्तन करने से भी भगवान से सेवा होता। जो करो, सफाई करना भगवान का सेवा। जो भगवान विराजमान है सिंहासन में, उनका गुणगान करना भगवान का सेवा, उनका कीर्तन करना, अच्छी तरीके से कीर्तन करना भगवान का सेवा। तो ऐसा श्रीमूर्ति शुद्धाय सेवन, कर्तव्य में सेवा ना है, कर्तव्य में सेवा ना है। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा ही बोला, 4 तरीका से हम लोग सेवा करते हैं भगवान का। क्या 4 तरीका है? डर से करता। क्या डर है? आने वाला जो मृत्यु है, सबको तो मरना पड़ेगा ना क्या? हाँ, तो आने वाला जो मरण हमारा पास में खड़ा है, हमारा कर्म अनुसार जमराज हमको खींचेगा, जमराज खींचेगा, जमराज सजा भी देगा। वो डर से हम सेवा करते हैं। भगवान का सेवा करने से जमराज तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, ऐसा विचार। डर से करना ये भी अच्छा नहीं है। हम लोग डर से करता है, वही आशा लेकर सेवा करना। ठीक है, हम ये सेवा, हम भगवान की सेवा करने से हमारा फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? हमारा सारा परिवार का कल्याण होगा। अरे परिवार कल्याण के लिए, परिवार कल्याण के लिए भगवान का सेवा नहीं, हमारा आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए। हमारा जो शिक्षा है, ये परंपरा द्वारा शिक्षा, हमारा भौतिक लाभ उठाने के लिए भगवान का सेवा नहीं। हमारा असली लक्ष्य है आत्मा का कल्याण करना। आत्मा भटक गया, माने हमारा मन भटक गया, मन भटक गया, मन आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा का साथ रहता, सूक्ष्म शरीर।
तो मन भटक गया, कहाँ पे? भौतिक सुख का पीछे भटक गया। भौतिक सुख को छोड़ के हम सब लोग जो भगवान का सुख को पीछे भागेगा, तब आत्मा सुधर जाएगा, मन भगवान का सेवा में लग जाएगा। जहाँ पे मन, हमारा आगे आने वाला गति वहीं पे होगा। आने वाला जो जहाँ पे जाने होगा, कहाँ पे जाना होगा? भगवान का चरण में। भगवान चरण है कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। कैसे जाओगे? बोला विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। क्या बोला? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हे रबो श्री वृंदावन। विषय का मतलब क्या? ये लोग पूछेगा तो विषय का मतलब क्या, तुम क्या बोलोगे? हाँ, क्या चीज? दृष्टांत तो दीजिए। देखो, हमारा पूर्वाचार्य द्वारा दिया गया जो विषय का व्याख्या ऐसा है, रूप, रस, शब्दों, गंध, स्पर्श, ये पांच चीज को भोग करने के लिए भौतिक रूप, अच्छा वाला रेस्टोरेंट, मंदिर में खाना अच्छा नहीं होता। हमारा मंदिर में भक्तों थे, बाजार करते थे। बाजार में जाकर के भारतीय है ना, भारतीय मिठाई वो खाते। बोले क्यों? कब बोला? जब अंदर में कोई गड़बड़ हो गया, पेट का ऑपरेशन करना पड़ा, तो बोला हमारा क्यों हुआ पता है? मंदिर में खाना अच्छा नहीं लगता, अब बाजार से पैसा जो मिलता वो पैसा थोड़ा सा ले करके हम हर रोज भारतीय मिठाई का जाकर से खाते सब। वो तो बोल रहा। देखो, ये जो चीज है ना, मंदिर में जो कुछ पैसा देता, सब लोग पैसा देने का पहले सोच लेता हम ऐसा दे रहा, हमारा ऐसा मंगल, हमारा परिवार का ऐसा लाभ होगा। ये जो विषय वासना, मतलब कुछ लाभ, भौतिक लाभ करना, भगवान का सेवा हमारा सुख के लिए लगा दिया तो क्या होगा? जो पैसा दिया भगवान का सेवा के लिए, जो मन वासना, माने मन का जो इच्छा लेकर के दिया, वो इच्छा तुम्हारा अंदर में आ जाएगा, विषय वासना। तो धीरे धीरे देखो तुम्हारा मन भी बदल गया, तुम्हें विषयी हो गया। तो क्या बोला शास्त्र? क्या बोला? विषय अन्न खाइले मलिन হয় মন, मलिन হইলে মন না হয় कृष्ण स्मरण। तो विषय का अन्न जब हम भगवान को नहीं दिया, ऐसा ही दुकान से लेकर के खा लिया हमारा इच्छा अनुसार, तो क्या होगा? धीरे 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 मन बदल जाएगा और मंदिर से भगा के लेके जाएगा। सोचने विचार होगा कि ना, हमको मंदिर तो हमको देखेगा नहीं, पैसा देखेगा। अरे भगवान देखने का मालिक है, सबको विचार भगवान करेंगे। पूरा रूप से भगवान का चरण में समर्पित नहीं होने से ऐसा विचार होगा। इसलिए भगवान का सेवा के लिए जो पैसा देता वो विष होता,
जब तक भगवान का सेवा में नहीं लगे। जहर होता, जहर, जहर खाने से क्या होता? जलन होता क्या? जहर खाने से क्या होता? शरीर जलन होता क्या? हाँ, इस प्रकार हमारा भी मन में जलन होगा। आया तो भगवान का सेवा सुख, सेवामृत पान करने के लिए, हो जाएगा भगवान का सेवा करने से क्या फल, क्या हमारा पैसा हमको देखेगा। पैसा दिखता कि तुम्हारा पैसा है, डॉक्टर बोला तुम्हारा ऐसा बीमार हुआ, वो तो पैसा से कुछ भी नहीं होगा, ट्रीटमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा, लास्ट स्टेज में आ गया। पैसा है खाने का, लेकिन डॉक्टर बोला तुम्हारा जो अभी डायबिटिक का जो जितना बड़ा इतना बढ़ गया तुम्हारे लिए अभी खाना है केवल, खाना है तो नीम पत्तल और करेले का जूस खाना पीना, खाना का सुख मिलेगा। चला गया। तो पैसा से नहीं, सबसे अच्छा आनंद, अच्छा सुख भगवान का चरण पे है। तो विषय मतलब क्या? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, 5 चीज को भोग करने का जितना हमारा इच्छा है, हम लोग उतना ही विषयी है। तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। कबे हम हे रवो श्री वृंदावन, जब विषय का आशा छूट गया, विषय भोग का आशा छूट गया, मतलब विषय मतलब 5 चीज के भोग करना। देखो हम दृष्टांत दे रहा हूं। एक मधुमक्षिका कमल का फूल का पर बैठ के शायद पी रहा, स्वादिष्ट हो, इतना स्वादिष्ट हो, जाने का मन नहीं लग रहा। खाते खाते सूरज अस्त चला गया, कमल का पंखुड़ी क्या हुआ? बंद हो गया, ऑक्सीजन जाएगा अंदर में, तो स्वाद चागने के लिए मरण हो गया। वो जो मधुमक्खी का स्वाद चागने के लिए गया, चला गया। डार्कनेस आ गया, अंधकार आ गया। अंधकार में आग जलाया खुला करके, कीड़ा मकड़ा घास में थे, हरे हरे घास में थे, हरा हरा। वो आग का इतना अच्छा रूप देख के भाग भाग के आग का कूद गया। तो क्या होगा? बचेगा ना मरेगा? हाँ, मरेगा। तो रूप रस हुआ। भौतिक रूप का पीछे भागो तो ऐसा ही होगा, भौतिक रस का पीछे भागो तो ऐसा ही होगा। शब्दों, सांप पकड़ने के लिए जो लोग आता ना, देखो पहले गांव में देखा हो तब वो बाजार से बजा के सांप आ जाता, फूट लेकर के। हाँ, सफेद, हमारा बांग्ला में बोलता नागिन, सपेरा बोलो, जो भी बोलो। हाँ, इतना बांसुरी बजाता, सांप आ जाता, उसके बाद सबको पकड़ा लेता। हिरण को भी ऐसा है, हिरण को पकड़ने के लिए हाँ, वो भी ऐसा ही तरीका है। तो अच्छा बोला, यहीं पे गाना चल रहा, गुरुजी का गाना, गौरांग बोलिते हबे
पुलकोश्वरी, एक गाना चल रहा। और नरसिंह भगवान का मंदिर में कोई आर्टिस्ट आया, अच्छी तरह का बचना नाचा गाना कर रहा, वो सुनने के लिए चला गया। कल्याण किसे होगा, कैसे होगा? गुरुजी का मुखारविंद से निकला शब्द सुनने से कल्याण होगा ना? वो आर्टिस्ट आकर के अच्छी वाला सुर लगा के कीर्तन करना, वो सुनने से कल्याण हो क्या? हाँ हाँ, देखो उपलब्ध आत्मा साधु, साधु का मुखारविंद से निकला शब्दों हमारा दिल का गंदा चीज को हटा देता और अच्छा चीज को जागरूक कर देता। जब भौतिक रूप, भौतिक रौश, भौतिक शब्दों अच्छा लगता है, वो विषय होता, वही चीज लगा भगवान के लिए, भगवान का भक्तों का शब्द लगेगा, वो दिल में जितना गंदा चीज वो निकाल देगा और अच्छा चीज को जागरूक कर देगा। सबका दिल में अच्छा चीज है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्तों का संग करने से वो धीरे धीरे प्रकाशित होता। मंदिर में भक्तों का संग होता कि नहीं बोलो? होता तो इसलिए मंदिर आना चाहिए, कथा सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, सेवा करने के लिए। उसके बाद क्या बोला? रूप रस शब्दों गंधो। देखो मछली जो छिप है ना, क्या बोला है हिंदी में, क्या बोलता है? छिप छिप, हाँ मछली है, मर्सी है जो है, हाँ अरे वो तो इंग्लिश हो, तो वो तो हम पता है। हिंदी में क्या बोलता? वो जाल नहीं, कटर। अच्छा, ऐसा गंदा चीज फेंकवा देता क्या बोले सरोवर में, जितना मछली सब वहीं पे गंदा बस आ जाता। उसके बाद एक अच्छी वाला बोले कांटा लगा के और एक तो अच्छा वाला खाना, बहुत खुशबू वाला खाना लगा के दे देता। क्या करते? मछली सोच रहा अच्छा वाला खुशबू है, खाना भी अच्छा, क्या होता? उसके बाद मछली का जान बचता ना जाता, हाँ अटक जाता मछली का। और उसके बाद क्या होता? जो मछली पकड़ने के लिए आया वो लेकर के क्या करता? जान चला गया। अब पर्स मतलब हाथी को पकड़ने के लिए, पुरुष हाथी को पकड़ने के लिए एक तो स्त्री हाथी को बीच में रख के पूरा रोक खोदा, मतलब पूरा चारी तरफ में पूरा रूप से कैनल बना देता, सूखा कैनल, ऊपर में घास दे करके बिछा देता। पुरुष हाथी जब दूर से देख लिया महिला हाथी वहीं पे है, वो अंधो होकर के भाग के जाते, आज पड़ जाता। उसके बाद हाथी पकड़ने वाले उनको धीरे धीरे नहीं, उनका कुछ नहीं देता। हाथी जब दुर्बल हो जाते उसके बाद हाथी को पकड़ के खिला खाता। इस प्रकार भौतिक विषय के पीछे भागो तो ऐसा ही होगा, मरने होगा। लेकिन हम लोग मरने के लिए आया नहीं, हम सब लोग बचने के लिए आया। मरने के लिए आया, सबका तो मरना ही पड़ेगा। तो कैसे बाँचोगे?
मरण होने से बाद जब भगवान के पास वापस जाओगे वही बाँचेगा। हमारा असली घर तो वहीं पे है। नौ मचैद्य समपेत मृत्युम, जो हमारा आने वाला मरण से हमको रक्षा कर नहीं सकता, वो हमारा मम्मी नहीं, पापा नहीं, गुरु नहीं, कुछ भी नहीं। पता है कि तुम्हारा जो लोग हमको देखो, हमारा चैतन्य ऐसे ही बोला, शैष्य परम बंधु शई माता पिता श्री कृष्ण चरण जिनी प्रेम भक्ति दाता। वही हमारा असली माता, असली पिता, असली दोस्त, असली शाखा, जो भगवान का चरण में भक्ति देता, भगवान का भक्ति करने के लिए उत्साह देता, भगवान का चरण से गिराने के लिए जब देता, वो हमारा दोस्त नहीं, मम्मी नहीं, पापा नहीं। ठीक है ना। तो आज जो है मंदिर में क्या क्या होता, साधु संग होता, नाम संकीर्तन होता, भागवत श्रवण होता, भागवत पाठ होता, मथुरा वास्तव हो रहा भगवान का पास, और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन होता। इसलिए यहीं पे आकर के सेवा करना चाहिए। और इसके बाद बीच में जो देखो दाऊ जी महाराज, दाऊ जी किसके द्वारा प्रतिष्ठित दाऊ जी पता है? विजय कृष्ण गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित सेवित विग्रह। तो विजय कृष्ण गोस्वामी है कौन? अद्वैत आचार्य का परिवार का वंशज है, 7वां नंबर वंशज। हाँ है तो गुरु जी का रूम में है। 7वां नंबर परिवार, 7वां नंबर वंशज। उन्होंने एक दाऊ जी मंदिर प्रतिष्ठित किया, दाऊ जी का सेवा किया। तो हमारा परिवार भी क्या, कोई लोग पूछे तुम्हारा 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 परिवार क्या है, क्या बोलोगे? कौन परिवार से है? नरोत्तम परिवार, क्या बोलोगे? हमारा परिवार भी अद्वैत आचार्य का परिवार। क्यों अद्वैत परिवार का? हम लोग जहां से हमारा गुरु जी का गुरु जी दीक्षा लिया, वो अद्वैत परिवार का। लेकिन नित्यानंद को छोड़ के तुम जो परिवार पकड़ लो, नित्यानंद कृपा बिना हमारा भजन आगे बढ़ेगा नहीं। चैतन्य महाप्रभु सेवा नहीं लेगा नहीं किसी का हाथ से। इसलिए हमारा तिलक होगा नित्यानंद परिवार। प्रभुपाद जी ऐसा ही विधान दिया। लेकिन अद्वैताचार्य का जो तिलक बट पत्र, मतलब बट मतलब जो बट वृक्ष का जो पत्तल है ना, वो पत्तल मापी यहीं पे तिलक होना चाहिए। हम लोग लगा का वंशी पत्र, मतलब वंशी और तुलसी। वंशी मतलब बांस का जो पत्ता है ना, भगवान का मरण वंशी, उस प्रकार पर तिलक लगाया। अद्वैत और नित्यानंद परिवार तो अद्वैत है, और नित्यानंद पर कृपा बिना हम लोग कभी दिन महाप्रभु का सेवा कर नहीं सकता। ठीक है ना। अद्वैत परिवार तिलक तो केवल बट वृक्ष का पत्तल का मापी चौड़ा होगा उसका। लेकिन अभी तो हम ऐसा नहीं करते। क्यों? हम लोग नित्यानंद का कृपा का भिखारी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार विग्रह है यहीं पे।
तो यहीं पे भक्ति करना चाहिए नहीं करना चाहिए? शुद्ध भक्ति करना चाहिए नहीं करना चाहिए? शुद्ध भक्ति क्या बोला? अपना शरीर का सुख पूरा रूप से जीरो कर दो और भगवान का सुख के लिए दिल को निछावर कर दो, और भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। क्यों? भगवान जो करेगा तो अच्छा करेगा। भक्त सबको रक्षा करने वाले, भगवान का सेवा करते करते शरीर छूट जाएगा तो वो भी अच्छा है। आज हमारा निताईपुर हमारा निताईपुर है ना, निताईपुर मतलब ऋषि का पिताजी बोल रहा, महाराज जी, उनका पत्नी का नाम सुभद्रा। सुभद्रा का डॉक्टर बोला कि जे खड़ा ज़्यादा टाइम खड़ा मत हो, और यहीं पे 2 टाइम रसोई करना तो ठीक नहीं हो रहा। अरे ठीक है, हम सेवा करते करते मर जाने से अच्छा था, मरना तो अच्छा है, ऐसा बता तो चुपचाप हो गया। जो भी हो जो भी हो, तो यहीं पे हमारा रूप गोस्वामी पास सेवा भक्त शुद्ध भक्ति संग क्या, शुद्ध भक्ति का मतलब क्या बोला? अन्याभिलाषित, अन्न अभिलाष शून्य, जीरो करना। एक अभिलाष रहेगा, एक इच्छा होगा। क्या इच्छा? भगवान का सुख। भगवान का सुख के लिए दिल को निछावर कर दो। उसके बाद क्या बोला? ज्ञान कर्म अनावृतम। ज्ञान मतलब जो मुक्ति चाहते, भगवान के साथ मिलावट हो करके, मन मर्ज हो करके भगवान बन जाएगा। भगवान का समान रूप लेकर के भगवान बन जाएगा। भगवान का समान ऐश्वर्य लेकर के सब लोग भगवान बनेगा। तो भगवान बनने का इच्छा ज्ञानी होता। कर्म मतलब लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मतलब अच्छा वाला कर्म करके हम स्वर्ग में जाएगा। कर्मी ज्ञानी जो विचार है, सब को फेंकवा दो। अनावृतम, जो है देखा भगवत गीता, देखा भगवत गीता किताब पढ़ा कभी दिन? भगवत गीता किताब में देखो 18 अध्याय है, 6 अध्याय करके 3 पाठ है। पहले 6 अध्याय क्या है? पहले 6 अध्याय में है कर्मयोग। बीच में 6 अध्याय क्या है? भक्ति योग। और आखिर में जाकर 6 अध्याय क्या है? ज्ञान योग। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति को छुपा के रखा, इसलिए बोला फेंका दो। कहां पे फेंकोगे? शुद्ध भक्तों का चरण फेंकवा दो, मतलब पूरा रूप से समर्पित हो जाओ। कहां पे? शुद्ध भक्तों का चरण पे समर्पित हो जाओ। हमारा मतलब कुछ चलेगा नहीं। जब हमारा मतलब करके तो हम दिखावा और सबको दिखावा माफिक भक्ति करेगा ना, जब करने का विचार होगा, वो भक्ति से कुछ फल नहीं होगा। भक्ति फल मिलेगा, विषय बढ़ेगा, विषय छाड़िया नहीं होगा, विषय पकड़ के लगा। जो बोला नरोत्तम ठाकुर, वो क्या बोला? विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन। मन को शुद्ध करने के लिए, और विषय का जो लालच है, रूप रस शब्द गंध स्पर्श का भोग करने का जो लालच है, वो लालच को पूरा रूप से समर्पित करना चाहिए। कहाँ पे? शुद्ध भक्त का चरण पे। इसलिए हमारा परंपरा में ऐसा ही कीर्तन लिखा गया। क्या लिखा गया? सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया
पढ़ेছি तो सर्वस्व मतलब सारी चीज तुम्हारा चरण में सौंप दी हम, हमारा अपना कुछ नहीं, आप जो बोलेगा हम वही करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार विचार होना चाहिए। जब तक इस प्रकार विचार में प्रतिष्ठित नहीं हो तो उस प्रकार उसी विचार में प्रतिष्ठित नहीं होने से शुद्ध भक्ति तो हो नहीं सकता। शुद्ध भक्त, जिनका शुद्ध भक्ति है वो शुद्ध भक्त होता। शुद्ध भक्तों का चरण धूल कितना क्या फल देता हमको, हम सबको बोले। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल मतलब भगवान का सेवा का अनुकूल होता। कैसे? शुद्ध भक्तों का चरण धूल में लटपट होने से। शुद्ध भक्तों का चरण धूल में लटपट जब हो सकता तब हमारा भजन मतलब भगवान का सेवा का इच्छा बढ़ेगा। इसके अलावा क्या होता? बहुत कुछ कर लिया हम और नहीं, और कुछ नहीं करेगा, कुछ भी फल नहीं होगा, फल कुछ भी नहीं होगा। दुनिया घूमो, जितना घूम जाओ, भगवान को छोड़ के कमा लो, गाड़ी भर के रुपया कमा लो, जहाज भर के रुपया कमा लो, कुछ भी नहीं होगा। इस दुख पीड़ा का जगत में फिर से आने पड़ेगा कर्म अनुसार। किसी को धोखा दिया, तुमको गंभीर जंगल में सांप हो जन्म लेना पड़ेगा। बेशरम हुआ तो तुमको जन्म लेना होगा, पेड़ बांध के जन्म लेना होगा। हिंसा करोगे, जन्म लेने पड़ेगा शेर बांध के, सिंह बांध के जन्म लेना पड़ेगा। छोड़ेगा नहीं कर्म फल, तो कर्म फल सब कुछ सौंप दो भगवान शुद्ध भक्त का चरण में। जब ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, जो अनुकूल होता भगवान का सेवा का, क्या अनुकूल होता? शुद्ध भक्तों का मन पसंद, शुद्ध भक्तों का आदेश लेकर के सेवा करना, शुद्ध भक्तों का मन पसंद करने के लिए सेवा करना, वो जो विचार है वो अनुकूल। शुद्ध भक्त क्या बोलते? पाठ सुनो, भगवान कथा सुनो, भगवान का नाम करो, भगवान का सेवा करो, भगवान के लिए पकाओ, ये सब सेवा है। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, ये भक्ति हमारा रूप गोस्वामी पाद ये जो लिखा, अन्नाभिलाषिता शून्यं, बोलो, बोलिए। अब वो तो बोला नहीं तो, हाँ नहीं मतलब हम तो बोल रहे, तुम बोलो। अन्याभिलाषिता शून्यं, आज जाकर के रात को तुम ये पूरा श्लोक को याद करना, काल पकड़ लेना तुम। अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, उत्तम भक्ति, सबसे अच्छा भक्ति का स्टेज। इसलिए ये मंदिर और मंदिर से शिक्षा लेकर के घर में जाकर के वही करो, घर में घर को भी मंदिर बना लो।
ना क्या? घर में भी पूजा पाठ करो, घर में तो क्यों भगवान का मंदिर तो है ना? नहीं, घर में भगवान का मंदिर है, भगवान को इस प्रकार पूजा करो, इस प्रकार भाव लेकर पूजा करो। तो जो भी हो, हाँ, तो शुद्ध भक्तों का कृपा नहीं होने से भगवान का कृपा कभी दिन मिलेगा नहीं। इसलिए शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए, शुद्ध भक्तों का कुत्ता बनना चाहिए। हमारा गुरुजी, उनका 100 साल जन्मदिन में सबके पास, सबके साथ, मतलब जब हरि कथा कहते थे, करते करते बोला, मैं तो तुम लोग, वो बोला ऐसा, तुम लोग ऐसा मत सोचो कि जे तुम लोग यहीं पे आया हमको पूजा करने के लिए। मैं तो हमारा गुरुजी का मतलब पूरा परंपरा का कुत्ता हूँ, और गुरुजी का कुत्ता हूँ। हमारा उपहार में देखो, श्रील प्रभुपाद जी है, भक्तिविनोद ठाकुर है, सब गुरु, सब महाजन है, तो हम सब यहीं पे आया और महाजन को पूजा करने के लिए, हम उनका कुत्ता है। बोला जो आमिर लोगों उसी समय पर 1997 में आमिर लोग कुत्ता रखता, अब तो हर घर कुत्ता हो गया ना क्या? गाय छोड़ के कुत्ता पालो ना क्या? गाय रखेगा नहीं, कुत्ता पाल लेगा। जो भी हो, हाँ, 2 लाख टका कुत्ता, सच? 2 लाख रुपया कुत्ता का भाव? पूरे बाबा, वो तो गाड़ी बन जाएगा, मोटर बाइक बन जाएगा। हाँ, हाँ, कितना? हाँ, पूरे बाबा, तो हमने सुना, हम तो 2-3 हज़ार होगा। तो जो भी हो, सुनिए, तो जो भी हो, कुत्ता, अभी गाय छोड़ के कुत्ता पालना है, तो क्या करे? अब सब रुचि बदल गया सब लोग। कलियुग का प्रभाव ऐसा ही। स्पेशल पार्लर खुले हैं कुत्तों के लिए, नेल्स काटना, नहलाना, ये सब करना। जो भी हो, हम लोग को हमारे लिए स्पेशल क्या है? स्पेशल है भक्ति। भक्ति हम सबको लेके जाएगा भगवान का चरण पे, इसलिए हमारे लिए स्पेशल भक्ति है, भक्ति करना। तो जो भी हो, हम जो बोलने जा रहा हूँ, देखो, गाय छोड़ने के लिए मैंने गाय छोड़ के आप कुत्ता पालना, और गुरुजी इसीलिए बोल रहा, देखो भक्तों लोग कुत्ता माफिक होता। किसका कुत्ता? शुद्ध भक्तों का कुत्ता होता। मैं हमारा गुरुजी का कुत्ता हूं। उसके बाद आमिर लोग कुत्ता मांगते, तो कुत्ता उनका चरण पे बैठ जाता। मैं भी हमारा गुरुजी का चरण में ही है। और आमिर लोग को फूलों का तोहफा लेकर के आता, जो लोग वो देता, तो फूलों का तोहफा जो आमिर लोग देता, कोई फूल अमीर लोग, फूलों का तोहफा जो अलग लोग अमीर लोग को देता, कोई फूल वहीं से निकाल के कुत्ता का शरीर में पड़ जाता। कुत्ता कभी नहीं सोचता नहीं ये जो लोग आया हमको फूलों देने के लिए, वो फूल हमको देने के लिए जाए। तो मैं भी ऐसा सोच रहा कि आप लोग आया हमारा गुरुजी को पूजा करने के लिए, लेकिन हम गुरुजी का कुत्ता हूं। ठीक है ना? कितना अच्छा कथा बंगला में बोला था।
लेकिन वो अच्छा कथम में विचार अच्छा है, उस प्रकार विचार में कूदना चाहिए। उस प्रकार विचार में जब कूदो तब भक्ति का खुशबू मिलेगा। भक्ति का खुशबू क्या? प्रेम, भव भक्ति, प्रेम भक्ति। भाव में कूदना चो कूदो, उस प्रेम में कूद जाओगे, प्रेम आएगा ही आएगा भाव। तो प्रेम जब होगा तो भगवान का सेवा मिलेगा। प्रेम नहीं तो भगवान का सेवा भी नहीं। कहां पे? गोलोक वृंदावन में। तो वो प्रेम को प्रकाशित करने के लिए हम लोग हरिनाम करते, हरिनाम करते करते हम लोग यहीं पे आ जाता। मंदिर में गोलोक वृंदावन का परिवेश कर दिया। गुरु परंपरा इसलिए मंदिर बनाया, मंदिर को गोलोक वृंदावन का जो परिवेश है वो परिवेश में प्रकाशित कर देता। और वहीं पे जितना सेवा करोगे, सेवा भाव लगा, यहीं पे प्रैक्टिस करोगे तो वहीं पे तुम कर सकता। समझ में आया क्या? बोलो। यहीं पे हम अभी क्या बोला? अभी क्या बोला? बोलो। हाँ क्या बोला? सुना भी नहीं। यहाँ पे अगर हम कर पाएंगे तो वहां पे भी कर पाएंगे। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी तुम मत करो तो वहीं पे जाकर तुम कर नहीं सकता। इसलिए सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव लेकर के मंदिर आना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए। सेवा लोगों को दिखाने के लिए नहीं, भगवान का सुख देने के लिए, भगवान का भक्तों का सुख देने के लिए। और भगवान का सेवा, भगवान का भक्तों का सेवा मंदिर में सबसे अच्छा मौका है। सबसे अच्छा मौका यहीं पे मंदिर में रह जाओ, हर एक प्रकार भक्त आएगा, आता ही पहले के बाद हर एक प्रकार भक्त आ जाता और सबको सेवा करो। भक्तों सेवा का फल क्या? भक्ति। भक्त सेवा का फल क्या? न भगवान का सेवा। भक्तों सेवा से भगवान का सेवा हो जाता। क्यों? कोई लोग पूछेगा तो क्यों, तो क्या बोलोगे? शुद्ध भक्तों का दिल पर भगवान हमेशा के लिए विश्राम में है। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहेन मम वैष्णव परान। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम। शुद्ध भक्त का दिल पर गोविंद हमेशा के लिए विश्राम ले रहा, सो रहा, विराजमान है। गोविंद भी ऐसा बोल रहा, गोविंद कहेन मम वैष्णव परान। शुद्ध भक्त वैष्णव वो हमारा जान है, ठीक है ना? तो इसलिए बाबा बहुत बदबू आ रहा क्या? हो गया पूरा? अच्छा अच्छा हो गया सर। जो भी हो, इतना मच्छर तो वहाँ क्या करें, और कोई चढ़ा नहीं। तो जो भी हो, आज हमारा बात समझ में आया कि तो यहीं पे क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए ना सोना चाहिए? बोलो बोलो, जोर से बोलो। सेवा करोगे? ठीक है, तो ठीक है, तो अभी थोड़ा सेवा करो, अभी कीर्तन करो जगन्नाथ, केशव कीर्तन धरो।
और अभी तो मैंने तुरंत सोच तो लोग आ जाना। अच्छा, कोई कोई है कि कोई प्रश्न है क्या किसी का? कोई प्रश्न है कि किसी का? तो प्रियव्रत का मम्मी बोलो, कोई प्रश्न है? ये क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा है कि जब लोग नाम जप करते हैं तो फिर दिव्य वृंदावन धाम की चीज़ सोचती है कि तक कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं सिंहासन पे, राधा कृष्ण जी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, तो वो ध्यान कभी होता ही नहीं है। कोशिश करते हैं एक सेकंड के लिए होता है, एक मन के लिए। वो ऐसे मन का स्वभाव, मन जहाँ पे लग गया तो इतना दिन तो मन तो लग गया तो भौतिक सुख के लिए, भौतिक लाभ के लिए। तो अभी तुम्हारा मन का दिशा बदलना है। कुत्ता का पूछ तो खड़ा हो सकता, खड़ा हो सकता 24 घंटा तुम मालिश घी लगा के एक मालिश करो, पूछ फिर से मिल जाए। इस प्रकार भी हमारा मन लाखों लाखों जन्म भौतिक भोग का पीछे भागा, आज भगवान का पीछे भागने के लिए कोशिश करना चाहिए। पहले वो तो भटकता, फिर पकड़ के लेकर आओ, फिर से रखो, फिर भटक जाएगा, फिर से पकड़ाओ, फिर से लेकर आओ, फिर भटक जाएगा, फिर से पकड़ाओ। इस प्रकार करते 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 तुम्हारा भाग अच्छा है तो इसी जन्म में हो जाएगा, नहीं है तो कई जन्म पार हो जाएगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब तैरना सीखने के लिए इच्छा हुआ तो सोच रहा हम तैरना सीखूंगा, तैरना सीखूंगा। मिट्टी के ऊपर खड़ा होकर के तो सोचते रहो। अरे तैरना सीखने के लिए तुमको कूदना चाहिए, जल में कूदना चाहिए, तब तो तुम तैरना सीख पाओगे। ठीक इसी प्रकार मन को भगवान का चरण में लगाओ। मन तो भटकता, मन तो भटकता हम फिर से जाएगा नहीं। हाँ, छोड़ दो, ऐसा छोड़ने से नहीं। मन को भगवान का चरण में लगाने के लिए हर पल कोशिश करना चाहिए। मन भटक जाएगा, फिर से पकड़ के लाओ, मन भटक जाएगा, फिर से पकड़ के लाओ। हमारा गुरुजी के पास एक बार मैंने कई बार लोगों पूछा, महाराज हमारा मन तो भटकता, भगवान का नाम में लगता नहीं। भगवान गुरुजी बोला, एक लोमड़ी आँच तो ले तो सब लोमड़ी एक साथ में आँच तो लगे। अर्थ बोझा, अर्थ पता है? एक लोमड़ी का फॉक्स क्या बोलता, लोमड़ी आवाज उठाए तो सब लोमड़ी आवाज उठाने लगे। हाँ सियाल, हाँ सियाल। तो क्या अर्थ क्या, एक लोमड़ी आवाज तोला, सब लोमड़ी साथ साथ आवाज तोड़ने लगे। तो मतलब ऐसा ही सबका, ऐसा ही हमारा भी ऐसा हो रहा। मन भटकता, लेकिन प्रभु जी का, सर्वेश्वर प्रभु गिरिराज बाबा का सब प्रणाम करना चाहिए। उनका पैर पकड़ के प्रणाम करना चाहिए। क्यों? पूरा ध्यान लगा के देखो ना, पूरा दिन बैठ के प्रणाम करते। आंसू भी आता उनका। तुम्हारा आंसू आता? नाम करते करते आंसू आता? आंसू आता तो होता तो हो रहा था। तो देखो, सबका दिल ऐसा ही, सबका मन ऐसा ही भटकता, लेकिन कोशिश को लगातार करना चाहिए। एक दिन लग जाएगा, उम्मीद होना चाहिए एक दिन लगेगा ही लगेगा। भगवान का कृपा जब होगी तब लग जाएगा। हमारा बात नहीं, गुरुजी का बात बोलना। गुरुजी बंगला में बोला था, एक शिगाल डाके तो सब शिगाल एक्शन डाकते लगे। ठीक है ना? तो ऐसा ही
कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बोल, पूछिए। मम्मी कुछ प्रश्न है? बहुत अच्छा होता। ये तो हम नहीं, महाप्रभु बोला, नयनंगलदस्युधारया मदनंगद गद्दरुद्धया गिरा पुलकई निचितंग बोपु कदा तव नाम गहोने भविष्यति। वो भी अच्छा है। हमारा गुरुजी हरि कथा करते करते रो पड़े, क्योंकि हरि कथा में कूद गया। चैतन्य महाप्रभु घर छोड़ के, वो तो भगवान है, घर छोड़ के सन्यास लेने का, क्या करो करो, घर छोड़ के सन्यास लेने जा रहा। वो लीला जब गुरुजी वर्णन करते थे, उनका आंखों में आंसू जाता, आंसू जाता। सोची माता किस तरीका से रो पड़े। हाँ, वो भी कर्म। भगवान आप भक्तों का सुधारने के लिए सन्यास लेने जा रहा। रामचंद्रो नंगा पैर में वनवास जा रहा। कांटे, वो रास्ता में कितना कांटे हैं, कितना है, वो जब वर्णन करते थे ना, वह रोने लगे। भगवान का कितना कष्ट हो रहा। तो अच्छा है, ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है, हम तो कल चला जाएगा। सुबह 5 बजे हमारा गाड़ी छोड़े। जो लोग जाने का विचार है, 4:45 में गाड़ी में चढ़ जाना, बास में चढ़ जाना। पूरा नहा धा करके तिलक लगा के चढ़ जाना, कपड़ा बदल के। 7 घंटा जर्नी है, कोराली में जाने पड़ेगा। तो अब एकदम हो गया पूरा। चलो।